हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम इंग्लिश की शुरुआत कर चुके थे, इंग्लिश में हमने वर्ब्स कंप्लीट कर लिया और टेंसेस कंप्लीट कर लिया पूरा। किससे? प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन टैग्स। आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कई बार एग्जाम्स में। कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन टैक्स का क्वेश्चन है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। बट हाँ, अगर आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये एग्ज़ाम में मुझे बहुत परेशान करता था, या ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम्स में आता ही है और आता रहेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी। उसके बाद मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट काम किया 14 मंथ्स के लिए। फिर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी किया और मेरी जो एआईआर थी वो अराउंड 2000 थी। मेरी एआईआर 1000 के अंदर होती, क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे 2020 में। बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती थी, उसमें मुझे सिर्फ 40 मार्क्स मिले थे, और वो मुझे नहीं पता वो क्यों मिले थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, ऐसी ख़राब तो है नहीं। और बस यही था। फिर उसके बाद मैंने कैट दिया। फिर मैं एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और अब मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे टीचिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मैंने ऑफलाइन काफ़ी लोगों को पढ़ाया है, काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, और मेरे बच्चे जिनको भी मैंने ट्रेन किया है वो काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन टैक्स से क्वेश्चंस में जाने से पहले थोड़ा बहुत इसके आप रूल्स देख लीजिए। अगर अगर आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस इसको पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा नेगेटिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम फाइन। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बोले था नेगेटिव होगा। आई एम फाइन, आई है अपना कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो इसके लिए आएगा आर। फिर क्वेश्चन टैग को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो आर एंट आएगा। इसमें एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एक नोट है, नॉट यूज मत करना, नॉट यूज मत करना, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना। शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है? एन टी। ठीक है, आर एंट सब्जेक्ट क्या था? आई था, आर एंट आई आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन टैग ऐसे बनाते हैं। सेंटेंस ये पॉजिटिव था तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज कर दिया। एक और चीज देख लो, समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। समथिंग इज, ये एक सिंगुलर है, तो इजेंट इट। समथिंग एक नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो इट, इजेंट इट आ गया। नथिंग इज मिसिंग। नथिंग इज मिसिंग आ रहा है, तो नथिंग एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन टैग इज इट। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिक सा चीज़। और भी कुछ रूल्स है इसके, जैसे आप देख सकते हो। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है दोस्तों, वो है कलेक्टिव नाउन का। इसमें दो चीज़ें होती हैं। कलेक्टिव नाउन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें यूजुअली सिंगुलर लगता है, पर प्लूरल भी लग जाता है। कब? जब उनके डिसीजंस से एक मत नहीं हो, जब डिसीजंस उनके अलग अलग हो, या उन लोग कहीं अलग अलग बैठे हो, वो एज ए यूनिट को पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं।
जब डिसीजंस डिफरेंट नॉट एज अ यूनिट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, सब्जेक्ट का वर्ब ये था, सब्जेक्ट ये था। ठीक है, अब देखो हैज पॉजिटिव है, ये हैजंट, हैजंट आ गया इट। इसमें द ज्यूरी ये कलेक्टिव फॉर्म था पूरी ज्यूरी का, उन्होंने एक मत होकर डिसीजन लिया करके यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, द ऑडियंस, ठीक है, हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है, ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है। हैवंट दे, क्योंकि सारे लोग अलग अलग सीट में बैठे होंगे, एक सीट में सारी ऑडियंस तो बैठी नहीं है करके यहाँ पे हैवंट दे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, ये बेसिक सा चीज़ है। इतने रूल्स से आप यू आर गुड टू गो विद क्वेश्चंस, इतने रूल्स से आप यू आर गुड टू गो विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई प्लूरल है, एम हैप्पी, तो आई के साथ क्या आएगा, आरेंट, आरेंट, आरेंट आई। इसमें मैं खुद बनाना है क्वेश्चंस, बढ़िया मज़ा आएगा दोस्तों। ऑप्शंस आके तो और आसान हो जाएगा, बट ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा, तो इसमें और मज़ा भी आएगा। आई डोंट राइट लेटर, डोंट एक नेगेटिव है, डोंट एक नेगेटिव है, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए रहेगा, डू आई। लॉजिकल, ग्रामर इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, आप लॉजिकली सोचना है आपको बस, बाकी सब हो जाएगा। आई डिडंट गो टू कॉलेज, देखो यहाँ पे भी डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, डिडंट का क्या होगा, डिड, है ना, चलेगा। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, ये एक पॉजिटिव है, isn't it, you haven't eaten anything, haven't है यहाँ पे, have you, you haven't eaten, have you। ठीक है, सिक्स्थ, she doesn't नेगेटिव है, ड्राइव केयरलेसली, doesn't, does she, does she। ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत ईजी टॉपिक है। और अब आपको याद भी आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चंस हम देखते हैं, बस आपको नाम नहीं पता था कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ अब याद आ रहा होगा आपको। आई हैव कॉल्ड हिम अप, आई हैव कॉल्ड हिम अप, क्या होगा बताओ, सोचो। Haven't I? The boys are quite boisterous. आर है दोस्तों यहाँ पे, आर क्या हुआ, आरंट, आर है प्लूरल है, तो आर के साथ आर ही तो आएगा नहीं, आरंट ही तो आएगा नहीं, आरंट दे। लॉजिक कैसे लगाना है बस। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, घमंडी है बच्चा, इज, isn't, isn't, ठीक, समझ में आ रहा है, इजी है दोस्तों।
गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। ठीक है, गॉड इज, तो हमें चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट भी चाहिए, इजेंट चलेगा। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिड मॉब किल्ड, ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? पॉजिटिव है, मार दिया। डिडंट इट, ठीक है, डिडंट इट। अब देखो, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि दे क्यों नहीं आ रहा है। द मॉब कलेक्टिव की तरह एक्ट किए हैं, द मॉब जो है एक कलेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट किए हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, किलिंग का काम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दोनों मारा है। मतलब वो एक यूनिट की तरह इकट्ठा हुए मारे करके यहाँ पर डेंट इट आया, डिट दे नहीं आया। चलेगा, समझ में आया? भीम वॉज अ ग्लूटन, wasn't he? We see somnambulists in movie very often. Very often. We see. Don't we? अब बताओ, doesn't क्यों नहीं आ रहा है? He does the work. We do the work. We प्लूरल का प्लूरल वर्ब जो होगा डू आएगा। ठीक है, तो वी सी, डोंट वी, डजंट वी नहीं, डोंट वी। ठीक है, भगत सिंह वॉज अ मार्टियर, वॉजंट ही। ठीक है, वी सी कॉन्जरर्स इन सर्कस, वी सी, डोंट वी, सेम वैसे, डोंट वी। मज़ा आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? सारा टॉपिक बड़ा आसान है, वो जो शुरू के जो रूल्स थे ना, उतना अगर आपने समझ गया तो इजी हो जाएगा। अस्थमा इज नॉट अ कॉन्टेजियस डिसीज, इज नॉट, नेगेटिव, तो क्या चाहिए अपने? पॉजिटिव चाहिए, इज इट? ठीक है, वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, वी यूज्ड टू सी, पॉजिटिव था, डिडंट वी? संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पैनेकिया, दैट इज क्योर ऑफ ऑल, पैनेकिया मीन्स क्योर ऑफ ऑल द डिजीजेस, क्योर ऑफ ऑल द डिजीजेस। तो वॉज नेगेटिव चाहिए, wasn't it? ठीक है, वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्ले, टू मैनी, वी फाइंड, पॉजिटिव है, डोंट वी। 20th क्वेश्चन यहीं से आ गया। वी हैडंट गॉट एनी, हैडंट, हैड बी, चलेगा। पॉलीगेमी हैज़ बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी शादियां करना, एक से ज़्यादा शादी करना। पॉलीगेमी हैज़, हैज़ंट, हैज़ंट इट, चलेगा। चार्ल्स शोबराज वॉज एन इम्पोस्टर, वॉज, wasn't, wasn't ही। ठीक है, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, हिंदूज प्रैक्टिस मतलब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है मुझे। डोंट, हिंदूज है रिप्रेजेंटिंग अ सोसाइटी, डिफरेंट पीपल, अ प्लूरल नाउन। ठीक है, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है।
एम्बी डेक्टरस इज यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव चाहिए, इजंट ही। ठीक है, समझ में आ रहा है। ही इज अ पेसिमिस्ट, ही इज, isn't he, everyone has come late today। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक तो आप मस्ती कर रहे थे, मजे कर लिए होंगे अभी तक के वीडियो में सब, अरे ये तो बच्चों टाइप का है। ये रूल आपको याद रखना है, एवरीवन हैज कम लेट टुडे। एवरीवन के बाद हैज आ रहा है, तो एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज आ गया। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप लोग अक्सर क्या करेंगे, हैजेंट ही कर देंगे और उनको -1 मार्क्स भी मिल जाएगा। -1 इसलिए क्योंकि +3 -1 की स्कीम होती है, तो -1 मार्क्स हम आपको पकड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक्सेप्शन ये होता है, एवरीवन यहाँ पे तो चलो ठीक है सिंगुलर होता है, बट क्वेश्चन टैग्स के फॉर्म में एवरीवन को हम लोग यूज़ करेंगे एक प्लूरल फॉर्म में, हैवेंट दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। द मॉब हैज़ लिंच्ड द थीव, फिर से मॉब कलेक्टिव वाला केस हो गया, हैजंट इट। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस सीट्स में बैठे, अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए करके यहाँ पे हैवेंट दे आ गया। ठीक है, हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी। अब देखो ये एक एक्सेप्शन टाइप का केस है दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन टाइप का केस है। हैव सम मोर टी लग तो पॉजिटिव रहा है, तो अब हैवेंट यूज कर दोगे। अब आप यहाँ पे हैवेंट, लेकिन ये एक ऑफरिंग की तरह आप कर रहे हो, हैव सम मोर टी, विल यू, वुड यू, एक ऑफरिंग की तरह हो रहा है ना, विल, वुड यू, ऐसा। ठीक है, ऑफरिंग की तरह है, मैं एक ऑफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स का वो जो है आपकी यूजुअली परसेप्शन, उसको हटा दो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करो। हे वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, कुड, कैन यू वेट फॉर मी, विल यू वेट फॉर मी, विल यू, कैन यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ये भी ऐसे ही कुछ है, ये भी ऐसे ही कुछ है दोस्तों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए आप। लेट अस से भी जो भी सेंटेंस चालू होगा, शैल भी लगा दो उसमें, लेट अस में शैल भी लगा दो। ठीक है, अब 32 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू वेयर। अब बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा देंगे हम लोग। नहीं, बेयरली ऑलरेडी मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब समझ लो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है मान लो, मतलब नेगेटिव है ये, तो हम पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, उस क्वेश्चन पे खास तौर पे बहुत ध्यान देना। समबडी एंटर्ड द रूम, ठीक है, समबडी कोई रूम में आ गया, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे देखा एवरीवन, समबडी, ये सब जो है ये लेते हैं प्लूरल। ऐसे में तो ये सिंगुलर रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग्स के टाइम ये प्लूरल हो जाते हैं। डिडंट दे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू आर राइट, ये तो आसान है, आरंट यू। आई फील ही इज हंगरी, ही इज हंगरी,
isn't he? There are many boys in this school. There are many boys in this school. ठीक है, बताओ, सोचो इसमें, ये तो आसानी लग रहा है. There are many boys in this school. Aren't there? Nobody bothers. कोई केयर नहीं करता, किसी को भी कोई केयर नहीं है. ठीक है, कोई केयर नहीं करता. ठीक है, Nobody bothers. Nobody, कोई केयर नहीं करता, किसी को कोई परवाह ही नहीं है. ये तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, हमें चाहिए पॉजिटिव. डू दे. ठीक है, Nobody, somebody, देखो वापस याद देखो, Nobody फिर से ये प्लूरल हो जाएगा. Somebody, nobody, someone. इंपॉर्टेंट है यार, ये जो स्टार लगाना हो ना, एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से ना. इट हार्डली रेन्स हियर. हार्डली मतलब बहुत, रेन एकदम ना के बराबर होती है. ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है. डज इट, वेरी इंपॉर्टेंट. द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन. एक मत होके उन्होंने डिसीजन दे दिया. वॉज दे नहीं आएगा, वॉज वर नहीं आएगा, वॉजेंट आएगा, वॉजेंट इट, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह एक्ट किए, यूनानिमस थे. ठीक है, आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड, बताओ क्या होगा. आरंट आई. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम. इसके बाद क्या आएगा, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों. ठीक है, ठीक है दोस्तों. अब जैसे कि हमने बोला था कि हम 10 वोकैब्स भी करेंगे इस सेशन में लास्ट में. तो हाँ, आपके लिए 10 वोकैब्स आ चुकी है यहाँ पे. बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है दोस्तों, एक मिनट. एमेच्योर. एमेच्योर मतलब क्या होता है, आपने यूजुअली देखा होगा, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है. मैच्योर है अपने टास्क को लेके, अपने काम को लेके. मैच्योर बंदा है, प्रोफेशनल नहीं है वो. ठीक है, तो नॉट प्रोफेशनल. ठीक है, गैर पेशेवर. पेशेवर, चलो, मतलब नॉट प्रोफेशनल, प्रोफेशनली नहीं है, ऐसे ही काम कर लेता है. ठीक है, जस्ट फॉर फन, हॉबी को लेके ऐसे ही कर लेता है. ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये अभी हम क्वेश्चन में भी देखें, जो कि दोनों हाथों से काम कर लेता है. इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड. एम्बिगुअस, इज क्वाइट एम्बिगुअस. वो डिसीजन ढंग से ले नहीं पाता, काफ़ी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है. ठीक है, क्लियर नहीं, क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में. हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग. ठीक है, एमनेशिया, बंदे की मेमोरी लॉस हो गई, सब कुछ भूल गया वो. ये पार्शियल लॉस हो गई. ठीक है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी. एमनेस्टी मतलब सज़ा को माफ़ कर देना. कोई भी आपने ऑफेंस किया था, पॉलिटिकल ऑफेंस किया था,
उसको उसको आपको पार्डन मिल चुका है, माफ़ी मिल चुकी है। ठीक है। एमनेस्टी, अपराध को आपके क्षमा कर दिया गया है। जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। एम्फीबियन, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु जो कि लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है। एनिमल्स विच लिव both on land and in water। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया दोस्तों? एम्फी थिएटर मतलब अखाड़ा मान लो, या कुछ स्पेशल सीट्स बनाई गई होगी थिएटर में कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, वो होता है एम्फी थिएटर। तो हो गया अपना अ डेजिग्नेटेड section of seats in any part of theater। एनाल्गेशिया, भाई दर्द को कम करने के लिए यूजुअली लोग एनाल्गेशिया के इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर लोग, ताकि आप लोग को उस पार्ट में दर्द महसूस ना हो। लॉस ऑफ ability to feel pain। and negative word arc governance। एन एक नेगेटिव वर्ड होता है और गवर्नेंस मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट एब्सेंट है। ठीक है। एनार्की, एनार्की मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्किस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट वही एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। आर्किस्ट मतलब गवर्नेंस ही है, गवर्नेंस ही है। इसका मतलब एनार्की, एनार्किस्ट वही है। अराजक, इसमें बस फ़र्क इतना है, ये अराजक है, अराजकता है, ये अराजक है। जो एनार्की परफॉर्म करता है वो एनार्किस्ट हो जाता है, जो एनार्की परफॉर्म करता है वो एनार्किस्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्या करता है, एनार्की मतलब गवर्नमेंट नहीं होना। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है भाई, ऐसा बंदा जो भी जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स है, गवर्नमेंट लॉज है, सबको तोड़ने की कोशिश करता है, बस वो हो जाता है एनार्किस्ट, जो एनार्की को परफॉर्म करता है। बस इतना सा फर्क है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय all established government law and order। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आई होप दोस्तों आपको आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन से यूजुअली मैं आपको बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, एकदम लॉजिकल रीजनिंग टाइप का टॉपिक है, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, आप लोग के लिए जो होमवर्क है इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है। इसका आपको फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब सीरीज अच्छी लग रही होगी। इस सीरीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है दोस्तों। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ग्रेड बी का। आरबीआई ग्रेड बी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आईबीएससी आईए हो गया, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक से चालू किया गया है, और मैं जानता हूँ कि यूजुअली लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में खास तौर पे, और इस एग्ज़ाम में आपको
यूजुअली इंग्लिश में सब कुछ टाइप करना है, तो आपकी जो बेसिक कोर जो होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आपके डाउट का अच्छे से आंसर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।